वेलकम टू जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट इंदौर एंड जबलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जीकेएम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन ने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और उसके बाद अपन ने ये कहा था कि अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है कौन सा, इम्यूनिटी का। देखो, कल अपन ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किया था और आज अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो आपका कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माने, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से माने, मतलब जो जनरल टॉपिक है वो जनरल टॉपिक के अंदर आता है। और इस इम्यूनिटी से भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, आपका इम्यून पावर क्या होता है, आपका इम्यून पावर, आपकी बॉडी का इम्यून पावर किस टाइप से आपका बढ़ता है, आप किन किन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है उन चीज़ों में, और आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपका सिस्टम है उसको बैलेंस करते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। ऐसी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज अपन डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन कि जो आपका एनएचएम का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को, उसके रिगार्डिंग हम एनएचएम के जो प्रीवियस पेपर है उन प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है और जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपके एनएचएम एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, उनको कल से अपन डिस्कस करेंगे। अपन एमसीक्यू लेंगे, उनका क्या रेशन होता है, क्या सही आंसर है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग और दूसरे कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं उनको भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज अपन, कल ध्यान रखना, कल अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशन लेंगे। आज अपनी क्लास किसकी रहेगी, इम्यूनिटी की। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इम्यूनिटी के बारे में। वैसे आप सभी ने पढ़ा होगा इम्यूनिटी, और आप सभी को पता भी है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मीन्स क्या हो गया कि जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, आपकी बॉडी का जो पावर है, आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और आपने शायद पहले नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे ये कोविड आया उसके बाद में तो सब ने ये नाम सुन लिया कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, क्लियर? तो देखो, आज अपन डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी कैसी होती है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपन जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है इम्यूनिटी। अपन जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, इम्यूनिटी। उस टॉपिक का नाम क्या है, इम्यूनिटी। वैसे आप सभी को पता है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया कि जो इम्यूनिटी है, देखो, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आप कोई भी टॉपिक, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। यदि वो आपके माइंड में थीम रहेगी तो उससे आपको क्या होगा, जो माइंड के अंदर जो मेमोरी बनेगी, इसको जो आपकी याद करने की कैपेसिटी वो अच्छी होगी। तो देखो, अपन इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एक तो अपन डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। फिर अपन ये डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी अपन मेनली डिस्कस करेंगे 3 टाइप की। वैसे जो बेसिक जो मेन इम्यूनिटी होती है, मेन टाइप 2 होते हैं। एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और थर्ड जो अपन इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसको अपन नाम देते हैं मिसलेनियस, या क्या अदर्स नाम दिया जाता है, कि जो आपकी अदर्स ऐसी कौन सी आपकी बॉडी की एक्टिविटी है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिससे आपकी बॉडी की क्या रहती है, इम्यूनिटी बिल्डअप रहती है। तो देखो, सबसे पहले अपन मैं बात करूं कि इम्यूनिटी की, तो देखो इम्यूनिटी की मैं डेफिनेशन की बात करूं, अपन क्या करें, अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस, अपनी बॉडी का पावर, ठीक है, अपनी बॉडी की एबिलिटी। अब ये एबिलिटी किसके प्रति मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, ये आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, वो किसके प्रति है। तो ध्यान रखना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद में एंटीजन जैसे आपकी बॉडी में इंटर किया, फॉरेन बॉडी जैसे आपकी बॉडी में इंटर की, ठीक है, जैसे ही इंटर करने के बाद में आपकी बॉडी उसके प्रति एक्शंस लेती है, और एक्शन लेने के बाद में ये देखती है कि ये जो एंटीजन आया है वो मेरे जो फिजियोलॉजी उसको कहीं चेंज नहीं कर दे। क्लियर? तो उसके लिए देखो, तो सिंपल सी मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, मैं क्या कहूँगा, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज,
फॉरेन एंटीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो डेफिनेशन क्या है, मैं सबसे बेस्ट बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस जो आपका अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अपन क्या करें, एनी फॉरेन बॉडीज, एनी फॉरेन बॉडीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, एंटीजन, क्या होगा, एंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है। क्या कहा मैंने, इसकी देखो डेफिनेशन, अपन डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी, मतलब एनी फॉरेन बॉडी का मतलब क्या हुआ, कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आया, ठीक है, एंड एनी माइक्रो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन बॉडी यदि आपकी बॉडी के अंदर आता है और बॉडी में आने के बाद में उसके प्रति यदि आपकी बॉडी क्या करती हो, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड। अब देखो रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड, और ये रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड कौन करेगा, होस्ट की बॉडी करेगी। कौन करेगा, होस्ट बॉडी। तो ये ध्यान रखना, होस्ट की बॉडी होती है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस को क्या करती है, एग्जिबिट करती है। और रेजिस्टेंस किसके प्रति एग्जिबिट करती है, तो ये ध्यान रखना आपका, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और कोई भी एंटीजन हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी होगी। अब देखो एक नाम आया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सभी को पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। सिंपल और बेसिक बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप किसे कहोगे, ऐसे फॉरेन पार्टिकल। कौन सा है, एक तो आपका बैक्टीरिया हो गया, कौन सा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद में कौन सा हो गया, वायरस हो गया। कौन सा हो गया आपका, फंगस हो गया। कौन सा हो गया, फंगस हो गया। उसके बाद में कौन सा हो गया, पैरासाइट्स हो गए। कौन से हो गए, पैरासाइट्स हो गए। ध्यान रखना इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब तो इसका मतलब मैं सिंपल सी बात कर सकता हूँ, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी पैरासाइट अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और यदि वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और अपनी बॉडी उसके प्रति क्या बनाएगी, रेजिस्टेंस बनाएगी। और रेजिस्टेंस क्यों बनाएगी, क्योंकि ये जो फॉरेन एंटीजन है, वो आपकी बॉडी को क्या नहीं करे, डैमेज नहीं करे, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज नहीं करे, आपको कोई भी इलनेस नहीं हो, आपको कोई भी डिजीज नहीं हो। तो जो आपका ऐसा जो टर्म है उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई इम्यूनिटी के बारे में कि रेजिस्टेंट एग्जिबिटेड बाई, क्या हुआ, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाई होस्ट बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी, मतलब एंटीजन। और उसके बाद एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, और क्या हो गया आपका, पैरासाइट। क्लियर चीज है, ये देखो इसकी होगी डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं यदि कहना चाहूँ कि सिंपल भाषा में मैं इसकी क्या डेफिनेशन बता सकता हूँ, तो देखो सिंपल भाषा में इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होगी। सिंपल भाषा में अपन बात करें, इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, इम्यूनिटी मीन्स क्या हुआ, इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी। क्या हुई, अपनी बॉडी की एबिलिटी, अपनी बॉडी की क्या कैपेसिटी, किसके अगेंस्ट, एनी फॉरेन बॉडी। क्या करें मैं आपका, कैपेसिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में अपनी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, किससे रिलेटेड हो सकती है, आपकी एबिलिटी। किससे रिलेटेड होगी, आपकी एबिलिटी, कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी एंटीजन से जो फाइट करने की जो क्षमता होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपकी बॉडी की कैपेसिटी, आपकी बॉडी की एबिलिटी, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, किसके प्रति, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, कोई भी एंटीजन हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, किसी के प्रति यदि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस पैदा करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। ये क्या होगी, इम्यूनिटी की डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। देखो नेक्स्ट, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना।
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। क्लियर चीज़ है। अब देखो, अब मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था कि अपन इम्यूनिटी के अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। क्लियर। अब देखो कौन कौन से मेनली जो आपके टाइप होते हैं, कितने होते हैं, मेन टाइप, और मेन टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो कौन कौन से 2 होंगे। फर्स्ट वन कौन सा होगा, आप सभी को पता है, इननेट। कौन सा होगा, इननेट इम्यूनिटी। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, इननेट इम्यूनिटी। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपका सेकंड टाइप है, और उस सेकंड टाइप का नाम क्या है, एक्वायर्ड। सेकंड टाइप का नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। और उसके बाद जो अपन थर्ड टाइप लेंगे, और उस थर्ड टाइप का नाम क्या है आपका, मिसलेनियस। उसका नाम क्या है आपका, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ, अदर्स। कौन से टाइप, अदर। तो देखो अपन क्या करें कि जो आपकी इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी को अपन ने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। मेनली 2 टाइप कौन कौन से, एक तो क्या हो गया आपका, इननेट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एक्वायर्ड हो गया। ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं इननेट। सिंपल सी बात है, इननेट का मतलब क्या हुआ, वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी, वो आपकी बॉडी की एबिलिटी, वो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जो जन्म से ही है। कब से, जैसे आपका बर्थ होता है, जैसे किसी का बेबी का बर्थ होता है, उस चाइल्ड का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, तो उसके जो आपकी एंटीबॉडी है, मतलब कहने का उसका खुद का जो रेजिस्टेंस का जो पावर होता है जन्म से ही होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इननेट बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो इननेट इम्यूनिटी वो कैसे प्रेजेंट रहेगी, बाई बर्थ। कैसी होगी आपकी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बाई बर्थ। इसको अपन क्या बोलेंगे, बाई बर्थ। जो बाई बर्थ से आपके पास में जो इम्यूनिटी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद देखो सेकंड कौन सी, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड नाम से ही पता चल रहा है, इस एक्वायर्ड नाम या इस एक्वायर्ड टर्म से ही आपको पता चल रहा है कि एक्वायर्ड का मतलब क्या होगा। और एक्वायर्ड का मतलब सिंपल सा और बेसिक सा होगा कि वो इम्यूनिटी जो आप खुद अडॉप्ट कर रहे हो, वो इम्यूनिटी जो आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, उसको अपन क्या बोलेंगे। अब वो इम्यूनिटी जो आप गेन करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड का बर्थ हुआ, और बर्थ होने के बाद में बर्थ से लेके डेथ तक जो भी उसकी इम्यूनिटी बनती है, उस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ आपका, बर्थ टू डेथ। क्या कहूँगा मैं आपका, बर्थ टू डेथ। बर्थ से लगाकर डेथ तक जो भी उसकी जो इम्यूनिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। अब मैं बात करूं कि जो इननेट है, वो इननेट भी आपकी फर्दर कितने टाइप में डिवाइड है, वो भी फर्दर आपकी 3 टाइप की होती है। क्लियर है। अब देखो कौन कौन सी 3 टाइप की होती है। एक का नाम, फर्स्ट का नाम क्या है आपका, फर्स्ट का नाम है स्पीसीज। कौन सी, स्पीसीज इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद जो सेकंड होती है, उस सेकंड, ये कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट। फिर देखो सेकंड, और सेकंड का नाम क्या है, एक आपकी स्पीसीज हो गई, सेकंड का नाम है रेशियल, और थर्ड का नाम है इंडिविजुअल। ये देखो सेकंड का नाम क्या है, रेशियल, और जो थर्ड होती है इसका टाइप होता है, और उसका नाम क्या होता है आपका, इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी होती है वो भी आपकी क्या होती है, इननेट होती है। ठीक है। तो देखो इननेट समझ में आया, इननेट वो इम्यूनिटी जो जन्म से ही प्रेजेंट है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। सर कौन कौन सी होती है, एक का नाम हो गया आपका स्पीसीज, दूसरे का नाम क्या हो गया, रेशियल, और तीसरी का नाम क्या हो गया, इंडिविजुअल। इननेट क्लियर हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड कौन सी, जो आपका बर्थ से लेके डेथ तक जो भी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। अब देखो इसमें कितने टाइप होते हैं, तो इसके अंदर जो आपके मेनली 2 टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, जन्म से लेके बर्थ कितने, 2 टाइप। एक का नाम क्या हुआ, एक्टिव, एक का नाम क्या है, एक्टिव, और दूसरी का नाम क्या है, पैसिव। कौन सी, एक का नाम क्या हो गया, एक्टिव, और दूसरी का नाम क्या है, पैसिव। तो देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर चीज है। और उसके बाद में क्या होगा, मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर कौन कौन से टाइप्स आएंगे, यदि आपकी जो एक्टिव और पैसिव इन दोनों को अपन साथ में मिला दे तो कौन सी इम्यूनिटी बन जाएगी, कंबाइंड इम्यूनिटी। वो किसके अंदर आएगी, मिसलेनियस के अंदर आएगी। क्लियर। उसके बाद में जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो भी किसके अंदर आएगी, आपकी मिसलेनियस या अदर्स के अंदर आएगी। क्लियर। और उसके बाद में नेक्स्ट आपकी कौन सी, आपने नाम सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी, वो भी किसके अंदर आएगी, मिसलेनियस के अंदर आएगी। क्लियर। तो ये सारी जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी किसके अंदर आती है, आपकी टाइप ऑफ इम्यूनिटी।
तो देखो अभी अपन एक एक टाइप को लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि इम्यूनिटी के मेनली दो टाइप है, एक का नाम इन्नेट है, दूसरी का नाम एक्वायर्ड है। इन्नेट वो इम्यूनिटी जो जन्म से ही प्रेजेंट है, एक्वायर्ड वो इम्यूनिटी जो जन्म के बाद आती है, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक। फिर अपन क्या कह रहे हैं कि जो इन्नेट है वो तीन टाइप की, स्पेसीज, रेशियल, इंडिविजुअल, और जो आपकी एक्वायर्ड होती है कौन सी, एक्टिव एंड पैसिव। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं किसको, इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्टली अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। अभी देखो अपन ने बात करी कि इन्नेट का मतलब क्या हुआ, ऐसी इम्यूनिटी जो कैसे प्रेजेंट है आपकी, इट प्रेजेंट बाय बर्थ। क्या बोल सकता हूं मैं, इट प्रेजेंट बाय बर्थ। बाई बर्थ का मतलब क्या हुआ कि जन्म के साथ में ही ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है। क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, इम्यूनिटी पोजेस बाई बर्थ। पोजे, कभी कभी वर्ड आता है पोजेस बाई बर्थ, क्या आता है, इन्नेट इम्यूनिटी पोजेस, ये वर्ड आता है, कौन सा आता है, पोजेस बाई बर्थ। ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो पोजेस बाई बर्थ, मतलब ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो आपको बर्थ के साथ में प्रेजेंट होगी, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जिसको अपन क्या बोलेंगे, बाई बर्थ बोलेंगे। तो उस इम्यूनिटी का नाम क्या हो गया, उस इम्यूनिटी का नाम क्या हो गया, इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर चीज है। अब देखो, अब अपन कह रहे हैं कि ये कितने टाइप की होती है, तो देखो इसके टाइप की मैंने बात करी तो कितने टाइप की होती है, तीन टाइप्स। ये टाइप्स किसकी बात कर रहे हैं अपन, टाइप्स की बात कर रहे हैं, और टाइप्स की बात करी तो कितने टाइप की होती है, तीन टाइप। अब देखो तीनों कौन कौन से टाइप है इसको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट जो आपका टाइप है उसका नाम क्या है, फर्स्ट वन का, तो फर्स्ट वन का नाम है आपका स्पीसीज। क्या नाम है, स्पीसीज। फर्स्ट वन का नाम क्या है, स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज के अंदर क्या होगा, स्पीसीज में ये होगा कि जो ऐसी कोई जो स्पीसीज है, उस स्पीसीज के द्वारा यदि उस स्पीसीज का आपकी बॉडी के ऊपर एक बार क्या होता है, आपका उसके ऊपर अटैक होता हो, तो उसकी वजह से जो आपकी परमानेंट इम्यूनिटी बनती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पीसीज इम्यूनिटी, स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखो स्पीसीज के अंदर क्या आएगा, अब देखो सबसे फर्स्ट, अब मैं देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल, एक स्पीसीज का जो नाम है उसका नाम है आपका बेसिलस एंथ्रेक्स। एक स्पीसीज है उसका नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रेक्स। स्पीसीज का नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रेक्स। क्लियर चीज है। अब देखो जो बेसिलस एंथ्रेक्स स्पीसीज होती है, ठीक है, ये स्पीसीज क्या करती है, मैं कह रहा हूं कि ये इस स्पीसीज का यदि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक आपकी डिजीज कोज करेगी, उसका नाम है आपका एंथ्रियोसिस। देखो अब मैं एग्जांपल समझना, ह्यूमन बीइंग, ये हो गया ह्यूमन बीइंग। अब देखो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसने अटैक किया आपका, किसने अटैक किया आपका, बेसिलस एंथ्रेक्स ने। और जो बेसिलस एंथ्रेक्स है वो कौन सी डिजीज करेगा, कौन सी डिजीज करेगा, एंथ्रियोकोसिस। कौन सी डिजीज करेगा, एंथ्रियोकोसिस, या कौन सी डिजीज करेगा, एंथ्रोसिस। कौन सी डिजीज करेगा, एंथ्रोसिस। क्लियर है। तो देखो ये किसका टाइप हो गया, कि जैसे ही आपकी एक स्पीसीज का नाम क्या था, बेसिलस एंथ्रेक्स, और ये बेसिलस एंथ्रेक्स स्पीसीज आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है, और अटैक करने के बाद में ह्यूमन बॉडी में एक डिजीज पैदा करती है, उसका नाम क्या आपका, एंथ्रोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्पीसीज ने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद में आपकी बॉडी के ऊपर क्या बनी, आपकी बॉडी में क्या बनी, आपकी इम्यूनिटी बनी। तो जो आपकी ऐसी इम्यूनिटी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। स्पीसीज का सिंपल सा मतलब समझो, कुछ नहीं है कि एक स्पीसीज है, उसने ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक किया है, और अटैक करने के बाद में वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, आपका एंथ्रियोकोसिस डिजीज कर रही है। तो इस एंथ्रियोकोसिस डिजीज के प्रति आगे अभी कभी भी आपकी एंथ्रियोकोसिस डिजीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या बन चुकी है, इम्यूनिटी बन चुकी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इसका सेकेंड टाइप है, उस टाइप का नाम क्या है, जो सेकेंड टाइप है उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, रेशियल। सेकेंड का नाम क्या आपका, रेशियल। अब देखो रेशियल का क्या मतलब होता है, रेशियल का मतलब ये होता है कि अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कि अपन इसमें इम्यूनिटी देख रहे हैं, लेकिन किसी रेस का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो रेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि रेस का मतलब क्या हो, जाति। किसी यदि आप दो जाति के बीच में कंपैरिजन करवाते हो, किसी भी दो कास्ट के बीच में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन करवाते हो कि किसकी इम्यूनिटी बेटर है और किसकी इम्यूनिटी आपकी वीक है, उसके बारे में यदि आप क्या करवाते हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा, रेशियल। और जो आपकी रेस में जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो बाई बर्थ होती है। अब देखो एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं कि अपन क्या कर रहे हैं, 100 केसेस, अपन क्या कर रहे हैं, 100 केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है उस ट्यूबरक्लोसिस के 100 केसेस की अपन क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं अपन, केस स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो केस स्टडी में अपन क्या करेंगे, दो रेस लेंगे। क्लियर। ये देखो दो रेस, टू रेस। क्लियर है। अब देखो दो रेस लेंगे अपन, दो रेस को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है। अब देखो मैं दो रेस ले रहा हूं, एक रेस लिख रहा हूं अमेरिकन नेग्रोस और दूसरी रेस ले रहा हूं मैं अमेरिकन वाइट। देखो फर्स्ट जो आपकी रेस है उसका नाम क्या है, अमेरिकन नेग्रोस, और उसके बाद में कौन सी सेकंड जो मैं ले रहा हूं उसका नाम क्या है, अमेरिकन वाइट। ये जो एग्जांपल है ये क्या है, देखो कि जो आपकी अमेरिका है उसके अंदर दो कम्युनिटी मेनली होती है, एक होती है वाइट और एक होती है नेग्रोस। नेग्रोस मतलब जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक कम्युनिटी होती है, जिनका जो आपका स्किन का कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है। अब देखो जो अमेरिकन नेग्रोस है, अमेरिकन नेग्रोस के अंदर उन्होंने क्या किया कि 100 केस किसके अंदर देखे, अमेरिकन नेग्रोस के अंदर, और 100 ही केस किसके अंदर देखे, अमेरिकन वाइट के अंदर। एक तो अपन ने अमेरिकन नेग्रोस के अंदर, तो उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि जो अमेरिकन नेग्रोस है उनके अंदर 90% लोगों के अंदर क्या डेवलप हो रही थी, टीबी डेवलप हो रही थी। क्या होगा आपका, इन 90% पीपल डेवलप डिजीज। ठीक है। और उसके बाद अपन ने देखा 100 केस में से कि जो आपके अमेरिकन वाइट है उनके अंदर ओनली फॉर कितनी हो रही थी, 10%। क्या करें अपन, इन 10% पीपल्स, 10% पीपल डेवलप डिजीज। क्लियर। अपन क्या करें, सिंपल सी देखो एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, अपन क्या करें कि अपन ने 100 केस लिए टीबी के, फिर दोनों रेस में कंपैरिजन किया, अपन ने देखा कि 100 केस में से जो अमेरिकन नेग्रोज होते हैं, वो नेग्रोज जो आपकी रेस होती है उसके अंदर 90% लोगों के अंदर क्या हो रहा था, आपकी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो रही थी। और अपन ने 100 केसेस किसके ऊपर देखे थे, वाइट के ऊपर, तो वाइट में ओनली फॉर 10% केसेस के अंदर ही क्या हो रही थी, आपकी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो रही थी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि सबसे बेटर इम्यूनिटी किसकी हुई, इसमें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ कितने 90% लोगों के अंदर टीबी हो गई है। इसका मतलब इस वाइट के कंपैरिजन में जो नेग्रोज है उनकी इम्यूनिटी कैसी, लेस है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी इम्यूनिटी क्या होगी, आपकी वीक हो गई। किसकी कंपैरिजन वीक हो गई, वाइट की कंपैरिजन। और इसकी जो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कैसे रहेगी, आपकी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग क्यों होगी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर क्या हो रहे हैं, आपके 10%। तो किसी भी रेस का यदि आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा, इननेट में आएगा, क्योंकि रेस क्या होती है, आपकी जन्म से ही होती है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया आपका, रेशियल। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, और उस थर्ड टाइप का नाम है इंडिविजुअल। क्या नाम है उसका, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इननेट इम्यूनिटी। कौन सा, इंडिविजुअल इननेट, इसका कंप्लीट नाम क्या हो गया, इंडिविजुअल इननेट इम्यूनिटी। अब देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल मतलब किसी सेल्फ, कोई भी पर्सन है उस सेल्फ की जो एबिलिटी है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल एबिलिटी। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, आपका सेल्फ एबिलिटी। क्या बोल सकता हूं, सेल्फ एबिलिटी, सेल्फ एबिलिटी अगेंस्ट सेल्फ एबिलिटी अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा हो, कोई भी पैथोजन हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो, उनके अगेंस्ट अपनी खुद की जो इम्यूनिटी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और आप सभी को पता है कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इंडिविजुअल नाम का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पर्सन, मेरी अलग है, आप सभी की अलग है। तो देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ एबिलिटी होती है,
जो आपका कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल्स उसके अगेंस्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है वो आपकी कैसी होती है, जेनेटिक ट्रांसफर भी होती है। क्या होती है आपकी, जेनेटिक ट्रांसफर। कैसी होती है, जेनेटिक ट्रांसफर। जेनेटिक ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होगा कि किसी के जो जैसे पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स की इम्यूनिटी क्या है, आप बूस्टअप है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो उसके जो आपके बच्चे पैदा होंगे उनकी भी इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं कि जेनेटिकली ये क्या होती है आपकी, ट्रांसफर होती है। और यदि कोई पेरेंट्स है उसकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, उसकी मदर की इम्यूनिटी कमजोर है, उसके फादर की इम्यूनिटी कमजोर है, इसका मतलब जो उनका बेबी होगा, उनका जो आपका बेबी होगा, चाइल्ड होगा, उनकी इम्यूनिटी भी क्या रहेगी आपकी, कमजोर रहेगी। क्लियर। तो ये कौन सी होगी आपकी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब अपन कह रहे हैं कि जो आपका इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी को कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो गया, एज, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, न्यूट्रिशन। और तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया, हार्मोन। अपन क्या कह रहे हैं कि इस इंडिविजुअल जो इनेट इम्यूनिटी इसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो अफेक्ट, इसको कौन कौन अफेक्ट करेगा, तो इसको अफेक्ट करने वाले एक का नाम मैंने क्या बता दिया, एक तो एज होगी, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रिशन। और उसके बाद में थर्ड, और थर्ड कौन सा आएगा, एज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, हॉर्मोन्स हो गए। ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब इसमें इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो एज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, एज की मैं बात करूं, तो एज के अंदर क्या होगा, किसकी इम्यूनिटी आपकी, देखो चाइल्ड एंड एल्डर। जो चाइल्ड होते हैं और एल्डर होते हैं, चाइल्ड और एल्डर की जो इम्यूनिटी है वो किसकी कंपैरिजन में कम होगी, एडल्ट की कंपैरिजन। एज आपका, एज ने आपका अफेक्ट किया कि नहीं किया, इस इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी को कैसे अफेक्ट किया। अपन क्या कह रहे हैं कि जो चाइल्ड होते हैं और जो एल्डरली पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, अडल्ट की कंपैरिजन में। तो ये आपका कौन सा फैक्टर हो गया, एज। उसके बाद में कौन सा, न्यूट्रिशनल स्टेटस। यदि न्यूट्रिशन स्टेटस किसी का अच्छा है, बैलेंस डाइट उसकी अच्छी है, वो आपका प्रॉपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनको ले रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसका क्या, इसका मतलब क्या हो, उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। और यदि कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो अच्छे से नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, वीक होगी। उसके बाद में क्या होगा, हार्मोन्स। आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स भी क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस इम्यूनिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्लियर है। यदि आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स है उनका नॉर्मल रिलीजिंग है, नॉर्मल रिलीजिंग है मतलब जो भी हार्मोन है वो नॉर्मल रिलीज हो रहा है, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। तो ये आपकी कौन सी इम्यूनिटी होगी, आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी में आपने क्या याद रखा, एक तो अपने का इंडिविजुअल का मतलब खुद की इम्यूनिटी। खुद की इम्यूनिटी मतलब कि आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है फॉरेन बॉडी के प्रति वो। उसके बाद अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या होती है आपकी, जेनेटिक ट्रांसफर होती है, मतलब पेरेंट्स से क्या होती है, ट्रांसफर होती है। पेरेंट्स की अच्छी अपनी अच्छी, पेरेंट्स की बुरी अपनी बुरी। क्लियर। उसके बाद में अपन ने कहा कि भाई यदि किसी और कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, और कौन अफेक्ट कर सकता है, एज कर सकती है, चाइल्ड और एल्डर की कम, किसकी कंपैरिजन में, एडल्ट के कंपैरिजन में। उसके बाद अपन क्या करें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है, अच्छी इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन कम ले रहा है, कम इम्यूनिटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा, हार्मोन अच्छे से रिलीज हो रहे हैं, अच्छी इम्यूनिटी। हार्मोन में डिस्टर्बेंस है, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। तो अपन ने देखो फर्स्ट एक टाइप को डिस्कस कर लिया, और इस टाइप का नाम क्या था आपका, इनेट इम्यूनिटी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, उसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो अपन ने कहा मेन दो टाइप है, एक का नाम इनेट और दूसरी का नाम क्या है, एक्वायर्ड। अब देखो जो सेकंड, उसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कहें तो अपन ने क्या कहा था, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी, जो बर्थ के बाद में मतलब जो बाई बर्थ नहीं होती है, पोजेस बाई बर्थ नहीं होती है, ये क्या होती है आपकी, बर्थ के बाद में होती है। बर्थ के बाद में होती है, इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ, ये आपकी कैसे रहेगी, आपकी आफ्टर बर्थ। कैसे रहेगी, आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद में। बेबी का बर्थ हो गया, वहां से लेके डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक जो भी इम्यूनिटी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ
उसके बाद में वो जो जो इम्यूनिटी अडेप्ट कर रहा है, अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी है, अपनी बॉडी की जो आपकी एबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें अडेप्ट कर रहा है, ले रहा है, वो किसके अंदर आएगा आपका, किसके अंदर आएगा, एक्वायर्ड के अंदर आएगा। क्लियर चीज़ है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया आपका, आफ्टर बर्थ। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कितने टाइप थे, अपन ने डिस्कस किया था 2 टाइप। एक का नाम क्या था, एक्टिव, एक का नाम क्या था, एक्टिव, और दूसरी का नाम क्या था, पैसिव। एक का नाम क्या था, एक्टिव, और दूसरी का नाम क्या था, पैसिव। क्लियर है। अब देखो आपको नाम से ही पता रहा है कि एक्टिव का मतलब क्या हुआ, कि आपकी बॉडी इसमें क्या करेगी, एक्टिवली काम करेगी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। आपकी बॉडी का जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रही है, आपकी खुद की बॉडी क्या कर रही है, काम कर रही है। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ, इस एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी एक्टिवली, होस्ट बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्या करेगी, होस्ट बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट। इसमें क्या करेगी, होस्ट की बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसके प्रति क्या करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। क्लियर। और उसके बाद में सेकंड कौन सा आपका, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होगा, कि जो होस्ट की बॉडी है, क्या होगा, होस्ट की जो बॉडी है वो होस्ट की बॉडी क्या करेगी, नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट। मतलब ये क्या करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। एक्टिव का मतलब आपकी बॉडी एक्टिवली काम कर रही है और उसके बाद में रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। और पैसिव का मतलब क्या हुआ, कि होस्ट की बॉडी है वो होस्ट की बॉडी एक्टिवली काम नहीं कर रही है, उसको अपन क्या दे रहे हैं, बाहर से कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ दे रहे हैं, कोई भी आपकी आर्टिफिशियल चीज़ दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी में जाने के बाद में अपने को क्या दे रही है, इम्यूनिटी। आपकी बॉडी कुछ नहीं करती, ओनली एंड ओनली क्या करती है, ऐसो आराम फरमाती है। क्लियर। लेकिन इसके अंदर जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है, एक्टिवली क्या करती है, काम करती है। ठीक है। तो देखो कितने टाइप हो गए इसके, आपके 2, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब आपकी बॉडी एक्टिवली काम, पैसिव का मतलब आपकी बॉडी एक्टिवली काम नहीं करेगी। अब देखो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं किसका, एक्टिव का। अब देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो आप टाइप है उसका नाम एक्टिव, और इसका पूरा नाम क्या होगा, एक्टिव एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या नाम होगा, एक्विड, क्या होगा आपका, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब चीज मैंने बता दी, क्या करेगी, आपकी बॉडी एक्टिवली क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब ये लिख दो, बॉडी बॉडी एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट, बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट, बॉडी क्या करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो, अब जो आपकी एक्टिव जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो भी वापस फर्दर कितने टाइप में डिवाइड होती है, वो भी 2 टाइप में डिवाइड होती है। अब देखो फर्दर 2 टाइप में कौन कौन सी होगी, देखो एक का नाम होगा नेचुरल, क्या नाम होगा, नेचुरल, और दूसरे का नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होगा आपका, अपन क्या कह रहे हैं कि जो आपकी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें आपकी बॉडी एक्टिवली काम करती है, और इसके 2 टाइप होते हैं। कितने, कौन कौन से 2 टाइप, एक का नाम क्या हो गया आपका, नेचुरल, क्या बोलेंगे इसको अपन, नेचुरल, नेचुरल एक्वायर्ड, क्या होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे इसको अपन, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या, नेचुरल से मतलब कैसे मिलेगी और आर्टिफिशियल से कैसे मिलेगी। क्लियर है। अब देखो सबसे फर्स्ट मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेचुरल की। अब देखना नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी बॉडी में किसी भी चीज का, फॉरेन बॉडी का नेचुरली अटैक होता है। इसमें क्या होता है, किसी चीज आप क्या कर रहे हो, बाहर से प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के कोई भी, या आप क्या कर रहे हो किसी भी तरीके से, जैसे माना कि अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से अपन कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अपनी बॉडी में डालते हैं, मतलब बाहर से बना बना डालते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल। और अपन क्या कर रहे हैं कि बिना बनाए, आपकी बॉडी कुछ नहीं करती, अपने आप ही क्या होता है, आता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल। देखो इसके एग्जाम्पल से समझना, इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होगा क्लिनिकल इन्फेक्शन। कौन सा, क्लिनिकल, क्लिनिकल इन्फेक्शन। यदि आपको कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है,
यदि कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बनती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से और किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। डिजीज हो गया, इलनेस हो गई, इन्फेक्शन। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो क्लिनिकल इन्फेक्शन। अब देखो क्लिनिकल इन्फेक्शन में एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल हो गया मीजल्स। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मीजल्स। क्या एग्जाम्पल ले लूँ मैं, रूबेला। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, मैं कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। क्या होगा आपका, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, चिकन पॉक्स। जैसे ही आपको मीजल्स का क्या हुआ, आपका जैसे ही आपकी बॉडी में मीजल्स वायरस है और इस मीजल्स वायरस का आपकी बॉडी, मीजल्स वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल। जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी, ये आपकी बॉडी के लिए एंटीजन हो गया और आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्टिवली काम करेगी और एक्टिवली काम करेगी और उसके इस मीजल्स के प्रति क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। और एंटीबॉडी बनाने के बाद में क्या करेगी, वापस कभी भी एक बार आपको मीजल डिजीज हो जाएगी और उसके बाद वापस कभी दोबारा मीजल्स का अटैक होगा, तब वापस ये क्या होगी, नहीं बनेगी। क्लियर चीज है। तो जो आपका ऐसा टाइप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे ही आपका रूबेला है, रूबेला भी आपका क्या हो गया, फॉरेन एंटीकल। जैसे ही आपकी बॉडी में गया, ये किसी ने डाला नहीं है, ये क्या हो रहा है, अपने आप ही जा रहा है। आपने ना तो कोई आर्टिफिशियल बनाया है इसको, नहीं, क्या हो रहा है, अपने आप इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आपका जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी बॉडी इसमें एक्टिवली काम कर रही है और काम करने के बाद में क्या बना रही है, इम्यूनिटी। तो जो आपका ऐसा टाइप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल। तो ध्यान रखना, नेचुरल एक्टिव के अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा इन्फेक्शन। सिंपल सा आएगा कि इन्फेक्शन की वजह से किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, इन्फेक्शन की वजह से, डिजीज की वजह से किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, इलनेस की वजह से किस टाइप की, या आपका कोई भी मीजल्स दे दे, रूबेला दे दे, चिकन पॉक्स दे दे, कोई भी डिजीज दे दे और आपसे पूछे कि ये किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो आपको क्या बताना है, दिस इज नेचुरल। क्लियर। ये कौन सी होगी आपकी नेचुरल के एग्जांपल्स, आप क्लियर, डिजीज नाम आ जाए, इन्फेक्शन नाम आ जाए, उसके बाद में आपका कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन आ जाए, आपको सीधा क्या करना है, किसके ऊपर जाना, आपका एक्टिव के ऊपर। और एक्टिव में कौन सी आपकी, एक्टिव में आपकी कौन सी, नेचुरल। ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा आपका, आर्टिफिशियल। अब देखो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, अब मैं कह रहा हूं आर्टिफिशियल एक्टिव, ये आर्टिफिशियल एक्टिव। अब देखो आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, इस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, अब आर्टिफिशियल का मतलब ये, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज आपकी बॉडी में डाल रहे हो और उसके बाद में आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके प्रति इम्यूनिटी बना रही है। तो ऐसे जो टाइप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, वैक्सीनेशन। क्या आएगा आपका, वैक्सीनेशन, या क्या आएगा, वैक्सीन। यदि आप किसी की बॉडी के अंदर वैक्सीन को क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करोगे, इसका मतलब वैक्सीन आपके लिए फॉरेन बॉडी है। जैसे वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगी और जाने के बाद आपकी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगी, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। अब बताओ वैक्सीन आपके पास में कितने सोर्स है, 3 टाइप की वैक्सीन होती है। कौन सी, यदि आप क्या करते हो, कोई भी लाइव वैक्सीन, कोई भी लाइव वैक्सीन यदि किसी भी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो और उसके प्रति क्या बनती हो, उसके प्रति क्या बनती हो, एंटीबॉडी बनती हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद सेकंड कौन सा हो गया, सेकंड अपन बात कर रहे हैं किल्ड। सेकंड कौन सी होगी, किल्ड वैक्सीन। कोई भी किल्ड वैक्सीन आप यूज कर रहे हो और उसके प्रति आपकी इम्यूनिटी बन रही हो। और उसके बाद में थर्ड कौन सी होगी आपकी, टॉक्सोइड। कौन सी होगी आपकी, टॉक्सोइड। टॉक्सोइड आपका जो वैक्सीन है वो, तो ध्यान रखना कोई भी लाइव वैक्सीन हो गया, कोई भी किल्ड वैक्सीन हो गया, कोई भी टॉक्सोइड हो गया, ध्यान रखना है इनके कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो ध्यान रखना पहला चीज तो वैक्सीन है, इसका मतलब बना हुआ है, बना हुआ तो सबसे पहले किसके ऊपर जाना है, सबसे ऊपर किसके ऊपर जाना है, आपको आर्टिफिशियल के ऊपर जाना है। फिर आपको ये देखना है कि वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगा, इसका मतलब आपकी बॉडी उसके प्रति काम करेगी, काम करेगी मतलब बॉडी आपकी कैसी होगी, एक्टिव होगी। काम करेगी मतलब बॉडी आपकी कैसी होगी, एक्टिव होगी। और तो बॉडी आपकी एक्टिव होगी तो इस टाइप की जो टाइप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
क्लियर चीज़ है। अब देखो जो लाइव वैक्सीन है, इस लाइव वैक्सीन के यदि मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने चाहूँ, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ठीक है, आप सभी को वैसे पता ही है। और एक ट्रिक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मिस्टर जोस्टर, मिस्टर जोस्टर वीआईपी है। मिस्टर जोस्टर क्या है आपका, वीआईपी है, बट अभी अभी वो किसे सबर कर रहा है आपका, अभी सफर फ्रॉम येलो फीवर एंड रोटा वायरस। ध्यान रखना ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स आ गए, लाइव वैक्सीन के। ये जितने सारे क्या थी, लाइव वैक्सीन। अब देखो मैंने लिखा मिस्टर, एम का मतलब कौन सी, MMR, कौन सी, जो MMR वैक्सीन होती है, ध्यान रखना वो क्या है आपकी, लाइव वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा हूं, जोस्टर, जोस्टर का मतलब क्या हुआ, हर्पिस जोस्टर। कौन सी वैक्सीन आपकी, हर्पिस जोस्टर, मतलब वो वैक्सीन जो कौन सी आपकी, जो चिकन पॉक्स के लिए यूज होती है। कौन सी, चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन यूज होती है वो कौन सी होगी आपकी, हर्पिस जोस्टर वाली। उसके बाद वी का मतलब होता है वेरियोला। कौन सा आपका, वेरियोला, मतलब जो आपके स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनती है वो भी आपकी कैसी होती है, वो भी लाइव होती है। फिर आई का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा। कौन सा, जो इन्फ्लुएंजा उसके लिए वैक्सीन बनती है वो भी कौन सी होती है, लाइव। पी का मतलब क्या हुआ, पोलियो। क्या हुआ आपका मतलब, पोलियो। और कौन सा पोलियो, ओरल पोलियो। ध्यान रखना जो आपका जो पेरेंटल पोलियो लगता है वो पोलियो नहीं, कौन सा आपका ओरल पोलियो है, वो कैसा आपका लाइव वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब क्या हुआ, BCG। बी का मतलब क्या हुआ, BCG। और ये वैक्सीन आपको किससे प्रिवेंट करेगी, टीबी से। ये भी क्या होती है आपकी लाइव वैक्सीन। उसके बाद में क्या होगा, येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है, ये भी क्या होती है आपकी लाइव वैक्सीन। और उसके बाद में क्या होती है, रोटा वायरस। कौन सी, रोटा वायरस वैक्सीन। और आप सभी को पता है कि रोटा वायरस वैक्सीन भी कैसी होती है, लाइव होती है। और ध्यान रखना रोटा वायरस, ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रोटा वायरस मोस्ट कॉमन कोज किसका है, तो ध्यान रखना जो अंडर 5 ईयर डायरिया होता है, अंडर 5 ईयर डायरिया का मोस्ट कॉमन वायरल कोज का नाम क्या है, रोटा वायरस। क्या नाम है, रोटा वायरस। ये क्या करता है, बच्चों में सबसे ज्यादा क्या करवाता है, डायरिया कोज करवाने का काम करता है ये रोटा क्या आपका वायरस। तो ये सारी कौन सी होगी, देखो यदि आपको इनमें से कोई भी MMR दे दे, यदि आपका जोस्टर दे दे, उसके बाद में आपका पोलियो दे दे, इन्फ्लुएंजा दे दे, BCG दे दे, येलो फीवर दे दे, रोटा, सीधा आप क्या करोगे, कैसी आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, किल्ड। किल्ड के अंदर क्या होगा, आपने नाम सुना होगा, रेबीज हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आएंगे, एक तो आएगा रेबीज हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया आपका, पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो पेरेंटल अपन पोलियो के लिए लगाते उसका नाम क्या आपका, IPV हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, किल्ड के। क्लियर चीज है। और उसके बाद में क्या आएगा, टॉक्सोइड। और इस टॉक्सोइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या आएगा, TD वाला। कौन सा आएगा आपका, एक तो क्या होगा टिटनस और दूसरे का नाम क्या है, डिप्थीरिया। यदि आपसे जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, यदि आपसे कोई सा भी यदि पूछा जाए, यदि आपसे कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो ध्यान रखना ये सारे ही कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, कौन से देते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं। तो क्लियर है, देखो आपको समझ में आया। देखो अपने फर्स्ट टाइप पढ़ा एक्टिव के, एक्टिव के कितने टाइप, दो। एक का नाम क्या था आपका, एक का नाम नेचुरल और दूसरे का नाम क्या था आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने क्या बताया था, इसमें नेचुरली आपकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है, इलनेस होता है। और आर्टिफिशियल में क्या कर रहा हूँ, आप बाहर से कुछ आर्टिफिशियल चीज दे रहे हो, बाहर से आर्टिफिशियल चीज क्या दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो। कौन सी आपकी लाइव होगी, किल्ड होगी, और कौन सी होगी आपकी टॉक्सोइड। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आर्टिफिशियल। तो अपना एक्वायर्ड का फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, एक्टिव में नेचुरल और क्या हो गया अपन ने आर्टिफिशियल, दोनों कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है एक्वायर्ड का, उसका नाम है पैसिव। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैसिव। उसका नाम क्या है, पैसिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या नाम है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो पैसिव एक्वायर्ड का मतलब हुआ इसके अंदर आपकी बॉडी एक्टिवली काम नहीं करेगी। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, बॉडी डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। आपकी बॉडी क्या करेगी, पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं करेगी, आपकी पार्टिसिपेट क्या करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्लियर चीज है। अब देखो
अब इसके अंदर भी आपके दो टाइप होते हैं, जैसे आपके एक्टिव में दो टाइप थे वैसे ही यहाँ भी कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक का नाम होता है आपका नेचुरल और दूसरे का नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल। एक का नाम क्या है, ये हो गया नेचुरल और दूसरे का नाम क्या हो गया, आर्टिफिशियल। आपको ध्यान रखना, देखो आर्टिफिशियल और नेचुरल ये दोनों आपके एक्टिव में भी आएंगे और पैसिव में आएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस में आ रहा है, किस में आपकी बॉडी एक्टिवली काम कर रही है और किस में आपकी बॉडी एक्टिवली काम नहीं कर रही है। वो चीजें आपको क्या करनी है, इसमें देखनी है। क्लियर चीज है। अब देखो एक्टिव का मतलब क्या, जो आपकी नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल पैसिव का मतलब। ठीक है, अब देखो नेचुरल पैसिव के अंदर क्या एग्जाम्पल आएंगे, ध्यान रखना। इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल। एक तो मैं क्या बता रहा हूँ आपका इंट्रा यूटेराइन लाइफ का बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं आपका इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या होगा, मदर से फीटस में, किससे, माँ से लेके उस माँ के जो फीटस है उस फीटस के अंदर कोई भी यदि आपका कोई भी ट्रांसफर होता है, माँ से जो उसका फीटस है उसके अंदर किसी भी टाइप की यदि कोई ट्रांसफर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिवली। अब देखो, और इसका एग्जाम्पल का नाम क्या है, आईजीजी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आईजीजी विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो कौन से टाइप का हो गया आपका, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिंपल और बेसिक बात है। अब देखो अपन क्या कह रहे हैं, मदर टू फीटस। सिंपल सी बात है कि मदर के अंदर क्या था, आईजीजी, और वो आईजीजी मदर की प्लेसेंटा उसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद में किस में जा रहा है, फीटस के अंदर जा रहा है। ठीक है, और फीटस के अंदर जाएगा तो फीटस के अंदर उसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, सीधा कौन चला जाएगा, आपका आईजीजी। तो फीटस की बॉडी ने कोई काम किया क्या, नहीं किया ना, क्योंकि माँ में बनी हुई थी, माँ से किस में चलेगी, फीटस, और फीटस में जाने के बाद में फीटस के लिए इम्यूनिटी का काम कर रही है, फीटस की कैपेसिटी का काम कर रही है। इसका मतलब फीटस की बॉडी ने कोई भी काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्या हो गया इसका मतलब कि ये कैसी होगी, नेचुरल होगी, और नेचुरल में भी कैसी होगी, पैसिव होगी। ठीक है, उसके बाद देखो इसका सेकंड एग्जांपल, इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका आईजीए। सेकंड इसका जो आपका एग्जांपल है उसका नाम क्या है, आईजीए। अब देखो आईजीए आपको कहाँ मिलती है, पहला क्वेश्चन, ये भी आपकी क्या होती है, किस माँ से लेके बेबी में। मैंने देखो टर्म चेंज कर दी, पहले तो मैंने क्या बोला, मदर टू फीटस। ध्यान रखना, जब तक डिलीवरी नहीं होती है, जब तक लेबर नहीं होता है, तब तक जो आपका कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, फीटस बोला जाता है। जैसे ही डिलीवरी हुई उसको अपन क्या बोलेंगे, बेबी बोला जाएगा। क्लियर है। तो जो आपकी आईजीए, आईजीए भी क्या होती है, माँ से किस में जाती है, बच्चे से किस में जाती है, माँ से बच्चे के अंदर जाती है। और माँ से बच्चे में कब मिलेगी, तो ध्यान रखना आईजी हमेशा कब मिलती है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। किसके अंदर होती है, जो मदर का जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है, उस ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, उस ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा क्या होगा, उस फीटस को क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बेबी हुआ, मदर ने उसको ब्रेस्ट फीड कराया और ब्रेस्ट फीड में क्या प्रेजेंट था आपका, आईजीए। अब फीटस के अंदर जो आपका बेबी था उसके अंदर आईजीए चला गया। अब आईजीए बेबी के अंदर चला गया। अब जाने के बाद बेबी की बॉडी ने काम किया, नहीं, बेबी की बॉडी ने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि ये आपकी पहले से बनी बनाई है। तो जो आपकी ऐसे टाइप होते हैं, ध्यान रखना, आईजीजी, आईजीए, आईजीजी और आईजीए दोनों किसके एग्जाम्पल है, आपके नेचुरल के। आईजीजी हमेशा फीटल लाइफ के अंदर मिलती है और आईजीए हमेशा क्या मिलती है आपकी, आफ्टर क्या मिलती है, बर्थ मिलती है। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके, किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, नेचुरल के। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पैसिव। उसके अंदर तो क्या था आपका, आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या था, वैक्सीन। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान रखना, तो इसके अंदर यदि आप क्या करते हो, यदि किसी भी टाइप की आप क्या करते हो, इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करते हो। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स, यदि आप क्या करते हो, ह्यूमन, क्या करते हो, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करते हो, या मैं क्या कहता हूँ, कोई भी नॉन ह्यूमन हो गई, कौन सी होगी आपकी, नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो इनके एग्जाम्पल। अब देखो मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक का नाम है, आपने नाम तो सुना होगा, एक का नाम है एंटीसिरा। क्या नाम है, एक का नाम क्या आपका, एंटीसिरा। ठीक है, कि जो आपका एंटीसिरा है, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया, कोई भी इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई। क्लियर है। अब देखो एंटीसिरम, एंटीसिरा का मतलब क्या हुआ, कि जो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, उस प्लाज्मा में अपन क्या कर रहे हैं, किसी का क्या ले रहे हैं, प्लाज्मा ले रहे हैं, और वो प्लाज्मा किसी दूसरे पर्सन में चढ़ा रहे हैं।
क्लियर है। जैसे आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं यदि आपको समझाना चाहूँ तो देखो, एंटी सिरा या एंटी सीरम की बात करें तो अभी जैसे हाल ही में कोविड की पेंडेमिक आई थी, आप सभी को पता है। और इस कोविड की पेंडेमिक में एक क्या नाम था का, प्लाज्मा एक्सचेंज। आपने नाम सुना होगा, जिसको कोविड हो गया वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए अपन क्या कह रहे थे कि इसमें यदि आपका प्लाज्मा चढ़ाया जाए, उसका प्लाज्मा चढ़ाया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ठीक हो सकता है। और प्लाज्मा हमेशा किससे लिया जाएगा, जिसको पहले क्या हो रखा, कोविड हो रखा हो। अब अपन क्या करें, किसी भी पर्सन को कोविड था और उससे आपने क्या लिया, एंटी सिरा, उस कोविड वाले पर्सन का एंटी सिरा लिया, और लेने के बाद में जिसको रिक्वायरमेंट थी, जिसको कोविड हो रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, चढ़ा दिया। यदि आपने उसको क्या कर दिया, जो जो सीरम है वो उसको दे दिया, उसको प्लाज्मा चढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बॉडी में काम किया गया नहीं। ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे की बॉडी के अंदर जो बना हुआ एंटी सिरा है, जो बना हुआ एंटी सीरम है, जो आपका प्लाज्मा है, वो क्या कर रहा है, इसके अंदर काम कर रहा है। मतलब इसकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, वो उसकी बॉडी का बना हुआ सब्सटेंस आप डाल रहे हो, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, आपका इसके अंदर इम्यूनिटी दे रहा है। इसका मतलब ये किसका टाइप हो गया, इसका मतलब किसका टाइप होगा, आपका आर्टिफिशियल हो गया। क्लियर चीज है। तो ये आपका आर्टिफिशियल का ध्यान रखना, एंटी सीरम, प्लाज्मा, कोई भी आपकी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स, कोई भी आपकी क्या होगी, नॉन इम्यूनोग्लोबिन्स। ध्यान रखना, नॉन जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो किस में बनती है, हॉर्स के अंदर बनती है, जो सीप होती है उसके अंदर बनती है, इन दोनों के अंदर बनती है। और ह्यूमन तो किसके अंदर बनती है, ह्यूमन के अंदर ही बनेगी। तो ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल आप समझ लेना कि देखो, नेचुरल के कौन से, IgG, कौन से आपके IgA, और आर्टिफिशियल में क्या हुआ आपका, किसी भी टाइप की इम्यूनोग्लोबिन। जैसे अपन ने देखो कल डिस्कस किया था, और कल अपन ने क्या बताया था कि जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन है वो हमेशा ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, और वैक्सीन हमेशा प्रिवेंटेबल के लिए दी जाती है। तो इम्यूनोग्लोबिन ट्रीटमेंट के लिए दोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी बॉडी क्या करेगी, एक्टिव काम नहीं कर रही, इसलिए आप क्या दे रहे हो, इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हो, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेंस हो रही है। क्लियर चीज है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, आपका पैसिव टाइप हो गया। तो देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप आपको समझ में आए। देखो कौन कौन से दो टाइप थे, क्लियर। देखो ये अपन ने, ये देखो ये अपन ने पढ़ी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन क्या कर रहे हैं, बर्थ से लेके डेथ तक हो रही है। फिर अपन क्या करें, इसके दो टाइप होते हैं, एक का नाम क्या होता है, एक्टिव, दूसरे का नाम क्या हो, पैसिव। आपकी बॉडी एक्टिवली काम करेगी, एक्टिव, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी एक्टिवली, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव। फिर अपन ने क्या देखा था, फिर अपन नेक्स्ट देखा था कि जो एक्टिव है वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। एक का नाम क्या है, नेचुरल, एक का नाम क्या है, आर्टिफिशियल। फिर अपन ने देखो नेचुरल देखी थी, और नेचुरल अपन क्या करें, कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन मतलब मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, चिकन पॉक्स, कोई भी डिजीज हो गई। फिर अपन कह रहे हैं कोई भी आपकी इलनेस होगी, कोई भी आपकी डिजीज होगी, कोई भी आपका इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से यदि आपको इम्यूनिटी मिल रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने क्या बोला, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल अपन ने क्या देखा कि आर्टिफिशियल में आप क्या कर रहे हो, कोई भी आर्टिफिशियल चीज को आप क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और वो क्या हो गया, आपका वैक्सीन। और वैक्सीन अपन ने कहा भले कोई लाइव वैक्सीन डालो, भले किल्ड वैक्सीन डालो, भले टॉक्सिड, कोई सी भी वैक्सीन है, कोई सी वैक्सीन का एग्जाम्पल है, वो भी आपका किसके अंदर आएगा, आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन ने क्या कहा था कि जो आपकी पैसिव, और पैसिव अपने कहा था ये भी दो टाइप की होती है। अब कौन कौन से दो टाइप की होती है, एक का नाम क्या होगा, नेचुरल, और दूसरे का नाम आर्टिफिशियल। अब नेचुरल अपन क्या कह रहे हैं कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर जो मदर से फीटस के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन जा रही, जिसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है आपका, IgG। ठीक है। और ये IgG जाएगी और ये क्या करेगी, फीटस को क्या करेगी, इम्यूनिटी देगी। कौन सी होगी आपकी, नेचुरल पैसिव। और उसके बाद अपन क्या करें कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, जैसे लैक्टेशन, मदर लैक्टेशन होगी, लैक्टेटिंग मदर है, बेबी को बेस्ट फीड करवाएगी, और बेबी को बेस्ट फीड करवाएगी, इसका मतलब उसके अंदर क्या जाएगी, आपकी IgA, और IgA भी आपकी क्या होगी, नेचुरल। ठीक है। और उसके बाद सेकंड अपन क्या करें, आर्टिफिशियल अपन क्या करें, कोई आप आर्टिफिशियल चीज दे रहे हो, मतलब क्या हुआ, कोई भी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हो, कोई भी आपकी नॉन इम्यूनो, जो आपकी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन बनी हुई उसको दे रहे हो। और उसके बाद अपन क्या करें, एंटी सिरा आप दे रहे हो, किसी भी टाइप का जो प्लाज्मा आप क्या कर रहे हो, जो एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी किसके अंदर आएगा, आपका आर्टिफिशियल के अंदर आएगा। क्लियर चीज है। तो ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंड जो आपका थर्ड टाइप है उसका नाम क्या है, मिसलेनियस। नेक्स्ट एंड जो आपका थर्ड है उसका नाम क्या, आपका क्या नाम है उसका, मिसलेनियस।
ठीक है, उसका नाम क्या आपका मिसलेनियस, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं अदर, क्या बोल रहे हैं अदर टाइप। अब देखो अदर टाइप कौन कौन से हैं, ध्यान रखना अदर टाइप की मैं बात करूं तो देखो सबसे जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका कंबाइंड, कौन सी इम्यूनिटी, कंबाइंड इम्यूनिटी। अब देखो ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंबाइंड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना कंबाइंड का मतलब ये होता है यदि इसके अंदर आप क्या करते हो एक्टिव एंड पैसिव, क्या करते हो आप एक्टिव एंड पैसिव, कौन सी आपकी इसके अंदर क्या आएगी आपकी एक्टिव भी आएगी और दूसरी कौन सी आएगी पैसिव भी आएगी, एक्टिव और पैसिव दोनों आती है तो उसको अपन किसके अंदर आएंगे कंबाइंड के अंदर। फिर जो आपका सेकंड आता है उस सेकंड का नाम है आपका लोकल, कौन सी लोकल इम्यूनिटी। और जो लोकल इम्यूनिटी होती है इसका मतलब क्या होता है, लोकल हमेशा ध्यान रखना लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड बाई किसके द्वारा, लोकल इम्यूनिटी हमेशा IgA के द्वारा प्रोवाइड होती है। इम्यूनोग्लोबिन्स टाइप ए होता है वो हमेशा आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है लोकल इम्यूनिटी को क्या करता है प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो आपका IgA है वो IgA मिलेगा कहाँ, देखो जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तब तक वो किसमें मिलेगा ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, मतलब 2 साल तक मिलेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर कब तक करवाती है 2 साल तक करवाती है। फिर अपन क्या कह रहे हैं, फिर अपन क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखना आपकी बॉडी के जितने भी सीक्रेशन होते हैं क्या होते हैं आपके ऑल बॉडी सीक्रेशन, आपकी बॉडी के जितने भी सीक्रेशन होते हैं उन सीक्रेशन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, उन सीक्रेशन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा आपका IgA प्रेजेंट होगा। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ आपके टीयर्स के अंदर होगा, आपके स्लाइवे के अंदर होगा, आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर होगा, कहने का मतलब जितने भी आपकी बॉडी के जो सीक्रेशंस है उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा आपका IgA, और ये आपको क्या करेगा लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, उसके बाद जो आपका थर्ड टाइप है उसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी, उसका नाम क्या है आपका हर्ड इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके मिसलेनियस टाइप है इस मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है उसका नाम क्या है हर्ड इम्यूनिटी। ध्यान रखना बहुत बार इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना हर्ड इम्यूनिटी जहां भी आ जाए तो आपको ये मतलब बताना है इसका कि ये जो इम्यूनिटी होती है इसके अंदर आप क्या करते हो कि पूरी जो कम्युनिटी है उस पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके प्रति पूरी कम्युनिटी का यदि आप रेजिस्टेंस बनाते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर चीज है, तो देखो हर्ड इम्यूनिटी देखना, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये आपकी हो गई हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है, ये हर्ड इम्यूनिटी। अब देखो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, हर्ड में क्या होगा आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड पीपल, जो कम्युनिटी के लोग हैं ठीक है और जो कम्युनिटी के पीपल है उन सभी के प्रति यदि आप रेजिस्टेंस पैदा करते हो तो ऐसी जो टर्म को अपन क्या बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी बोला जाएगा। क्लियर चीज है, और ध्यान रखना एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है या ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी कभी भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन सकती। ठीक है, तो ध्यान रखना उस डिजीज का नाम है टिटनस। क्या नाम है आपका, जो टिटनस है टिटनस डिजीज, इस टिटनस डिजीज की क्या होगी, इस टिटनस डिजीज की क्या होगी, क्या होगी आपकी डोंट मेक, क्या होगी आपकी डोंट मेक हर्ड इम्यूनिटी, क्या होगी हर्ड इम्यूनिटी क्या होगी नहीं बनेगी। ये चीज ध्यान रखना, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या समझ में आ गया, पूरी कम्युनिटी का, जितने भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, जितने कम्युनिटी के ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप की बना रहे हो या पूरी कम्युनिटी के प्रति रेजिस्टेंस बना रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी। और ध्यान रखना टिटनस की कभी क्या नहीं बनती है, क्या नहीं बनती आपकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है। क्लियर है, तो ये मिसलेनियस में 3 टाइप हो गए, कौन से आपके कंबाइंड हो गया, उसके बाद में क्या हो गया आपका सेकंड आपका कौन सा हो गया लोकल हो गया, और उसके बाद में कौन सा हो गया आपका हर्ड, और उसके बाद में एक फोर्थ नंबर टाइप आता है उसका नाम क्या होता है, फोर्थ एंड लास्ट नंबर का जो आपका टाइप है और इस टाइप का नाम क्या होता है आपका अडोप्टिव। क्या नाम है अडोप्टिव। यदि आपसे पूछा जाए कि अडोप्टिव इम्यूनिटी किससे मिलती है तो ध्यान रखना बी लिम्फोसाइट से। किससे मिलेगी आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, किसके द्वारा बी और टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे अडोप्टिव इम्यूनिटी। तो ध्यान रखना अडोप्टिव का मतलब क्या हुआ बी एंड टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे अडोप्टिव बोलेंगे।
बी का मतलब क्या होता है, हमेशा बी का मतलब होता है ह्यूमोरल, क्या होती है, कौन सी, ह्यूमोरल जो आपकी एंटीबॉडी होती है, और टी का मतलब क्या हुआ आपकी, इसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इम्यूनिटी होगी। अपन देखो इम्यूनिटी क्या डिस्कस किया था, अभी वापस अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन। देखो आज अपन ने डिस्कस किया था इम्यूनिटी, ध्यान देना इम्यूनिटी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या था, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस एग्जिबिट करना किसके प्रति, होस्ट बॉडी के प्रति, ठीक है। होस्ट बॉडी आपकी है वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति, क्लियर, एनी एंटीजन के प्रति, और आपकी बॉडी की एबिलिटी होगी, आपकी बॉडी कैपेसिटी होगी, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी कह रहे हैं, क्लियर चीज है। उसके बाद अपन ने कहा था इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है आपकी, मेनली 2 टाइप, इननेट और सेकंड कौन सी होती है, एक्वायर्ड, ठीक है। और इननेट का मतलब क्या होता है, इननेट का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो क्या होती है जन्मजात से होती है, और एक्वायर्ड का मतलब क्या होती है आफ्टर बर्थ से लेकर डेथ के बीच में जो भी होती है। फिर अपन क्या करें, इननेट होती है, वो इननेट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, एक स्पेसीज, एक रेशियल और एक इंडिविजुअल। स्पेसीज में अपन क्या है, स्पेसीज ले रहे हैं उसका एग्जांपल, उसके बाद में रेशियल मतलब 2 रेस का कंपैरिजन करवा रहे हैं, इंडिविजुअल का मतलब खुद की, इंडिविजुअल की, सेल्फ की। फिर सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कितनी, 2, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में कितने टाइप, 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो देखो नेचुरल एक्टिव में कौन कौन से थे, इन्फेक्शन, डिजीज, इलनेस, ठीक है। और जो आपके आर्टिफिशियल एक्टिव थे उसके अंदर क्या था आपका, वैक्सीन, लाइव किल्ड और टॉक्सोइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था आपका, पैसिव, पैसिव में भी 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और नेचुरल में क्या था आपका, आईजीजी, आईजीए, ध्यान रखना। और इसका बाद में आर्टिफिशियल में आपका क्या था, इसके अंदर आपका एंटीसीरा था, वो किसके अंदर आएगा आपका, किसके अंदर आएगा आपका, आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर आएगा। और उसके बाद अपन ने मिसलेनियस पढ़ा जिसके अंदर आपकी क्या थी, कंबाइंड का मतलब एक्टिव पैसिव दोनों। उसके बाद में सेकंड अपन ने पढ़ा था लोकल मतलब आईजीए प्रोवाइड करवाती है। फिर अपन ने पढ़ा हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब पूरे कम्युनिटी की, पूरे ग्रुप की, पूरे जो ग्रुप के पीपल है उनकी, यदि आप एक साथ में रेजिस्टेंस करते हो तो हर्ड इम्यूनिटी, और टिटनेस की कभी भी क्या नहीं बनती है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है। और लास्ट अपन ने पढ़ा था, लास्ट में फाइनल अडोप्टिव, अडोप्टिव का मतलब होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से जो आपकी इम्यूनिटी बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, अडोप्टिव इम्यूनिटी बोला जाएगा। तो ये अपना छोटा सा और बेसिक और सिंपल सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था, इम्यूनिटी। तो आपको इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको बता दिया कि कल अपन एनएचएम के जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर, वो अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सभी स्टूडेंट देख सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, उसमें कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी लाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच।